नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ना, जो कि मेन टॉपिक है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 8 के लिए और कंपटीशन में जो बैठते हैं, बैंक क्लर्क हो, बैंक पीओ हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो और स्टाफ सिलेक्शंस हो, ये सारे क्वेश्चन उसी से आते हैं ना, घुमा घुमा के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले मैं बेसिक आज बताऊंगा, ओके। इसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा कि छू मंत्र की तरह 1 मिनट में आप उस सवाल को बना लीजिएगा, जिस सवाल को क्लास 8 में बच्चे 2 पेज में बनाते हैं। एरर हो जाता है गुना ना करते करते, और कॉन्फिडेंस के साथ वे नहीं कह सकते कि हम बना लेंगे। अगर हम कहेंगे 6 वर्ष का इंटरेस्ट निकालिए, 7 वर्ष का निकालिए, लेकिन मैं छू मंत्र की तरह बताऊंगा कि पल भर में 5 वर्ष का, 6 वर्ष का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि लंबा हो जाता है वो निकाल लीजिएगा। लेकिन पहले मैं बेसिक बताऊंगा, ओके। देखिए, जीवन में कभी कभी ऐसी जरूरतें आ जाती हैं जहां हमें कुछ अधिक पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो पैसे पास में नहीं रहने के कारण हम किसी दूसरे से लेते हैं। ये पैसे देने वाले कौन होते हैं? या पोस्ट ऑफिस होता है, या आज का बैंकिंग सिस्टम है, या इंश्योरेंस है, या और बहुत से व्यक्ति भी होते हैं। तो जो पैसा हम लेते हैं शुरू में, उसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। जो पैसा देने वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं मनी लेंडर। जो पैसा लेने वाला होता है वो बोरोवर होता है। और एक भूमिका इसमें, अच्छा, जब हम पैसा तो ले लेते हैं, एक खास टर्म के लिए हम पैसा ले लेते हैं, लेकिन जब हम लौटाते हैं, याद रखिएगा कि उतना ही पैसा नहीं लौटाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी हमें लौटाना पड़ता है। जब ना ये लोन पूरा होता है तो उस मूल रुपये के साथ कुछ एक्स्ट्रा रुपया भी लौटाना पड़ता है पैसे के यूज के बदले में। वो जो एक्स्ट्रा मनी जो होता है वही इंटरेस्ट का। ये दो तरह का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। उसके बारे में हम बताएंगे। पहले सिंपल इंटरेस्ट की चर्चा कर लेंगे, इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पर आएंगे, ओके। तो सिंपल इंटरेस्ट समझ गए। तो जब हम पैसा लौटाते हैं, लोन लौटाते हैं, तो मूल ना सम ऑफ मनी और एक्स्ट्रा मनी जो लौटा देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? अमाउंट कहते हैं। क्लियर? लिए प्रिंसिपल और लौटाना पड़ता है अमाउंट। तो अमाउंट में क्या होता है? प्रिंसिपल भी रहता है और इंटरेस्ट भी रहता है। क्लियर? अब एक आता है रेट ना। रेट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह व्यक्ति ना उतना ही अधिक पैसा कमाता है जो जितने ही रेट पर अधिक देता है पैसा। रेट क्या है भैया? रेट भी इंटरेस्ट ही है। वो क्या है कि 100 रुपया पर 1 साल के लिए जितना इंटरेस्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 आदमी बिजनेस करने चले, 10,000 10,000 दोनों की पूंजी है। दोनों 3 वर्ष के लिए किसी को लोन देता है, तो कौन पैसा ज्यादा कमाएगा? जो रेट अपना ज्यादा रखेगा वो ज्यादा पैसा कमाएगा, जो रेट कम रखेगा वो कम पैसा कमाएगा। तो रेट की मुख्य भूमिका होती है। अच्छा, दूसरी बात, रेट अपने आप में कुछ नहीं है, वो इंटरेस्ट ही है, लेकिन वो स्पेसिफिक है। क्या? 100 रुपया पर 1 साल में जो इंटरेस्ट बनता है उसी को हम लोग रेट कहते हैं, ओके। एक आता है, तो देखिए हमने अलग अलग लिख दिया है कि प्रिंसिपल क्या है? सम ऑफ मनी लेंट, इनिशियली लेंट, या आप कह सकते हैं बोरोड, या कह सकते हैं इन्वेस्टेड, ओके। जगह कम रहने के कारण मैंने नहीं लिखा, तो लेंट के बगल में आप लिखिए स्लैश डाल करके बोरोड और इन्वेस्टेड। फिर मैंने लिखा है रेट, रेट समझ गए? इंटरेस्ट ऑन रुपीज 100, मान 100 रुपया पर यदि कोई पैसा लेता है तो उस पर कितना इंटरेस्ट होगा साल भर के लिए। मनी लेंडर पहले ही तय कर लेता है देते समय, भाई हम 100 रुपया पर 1 साल में इतना रुपया लेंगे, इस रेट के हिसाब से हम आपको पैसा दे रहे हैं। क्लियर? और टाइम क्या हो गया? टी जो होता है वह लोन पीरियड होता है। और
इंटरेस्ट के बारे में तो बता दिए। एक्स्ट्रा मनी पे टू द लेंडर व्हाइल सेटलिंग द लोन। जब लोन को हम सेटल करते हैं तो जो एक्स्ट्रा मनी हम देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। लेकिन जब लोन को सेटल करते हैं तो इस एक्स्ट्रा मनी के साथ हमें ओरिजिनल सम देना पड़ता है जो शुरू में लिए हैं, तो दोनों मिलकर क्या बन जाता है, अमाउंट हो जाता है। यहां तक तो क्लियर है। तो अमाउंट क्या हुआ, जो आप लौटाते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। हमने ऐसा ही नहीं लिखा, तो जो कि एसआई का केस होगा तो एसआई होगा, जब सीआई का केस होगा तो प्रिंसिपल प्लस सीआई होगा। तो देखिए जो कंसेप्ट क्या रहा कि जो आप पैसा लौटाते हैं उसमें क्या लौटाते हैं, लोन सेटल करने के लिए आप पी प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट होता है। एसआई का केस होगा तो क्या होगा, ए इक्वल टू पी प्लस एसआई। अगर सीआई का केस होगा तो क्या होगा, ए इक्वल टू पी प्लस सीआई। हमने एसआई का केस हम डील करने जा रहे हैं, इसीलिए मैंने लिखा है ए इक्वल टू पी प्लस एसआई। अब तो सामान्य रूप से देख लीजिए, इसलिए एसआई इक्वल टू क्या होगा, ये पी इधर जाएगा, एसआई इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस पी। मीन्स द डिफरेंस ऑफ अमाउंट एंड द प्रिंसिपल इज कॉल्ड एसआई। ठीक, अब ये समझ गए। तो पी इक्वल टू क्या होगा, पी को इधर लाइए और एसआई को उधर ले आइए, तो पी इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट माइनस एसआई। क्लियर। अब एक बड़ा ही पॉपुलर फॉर्मूला है कि एसआई इक्वल टू पी आर टी बाई 100। ओके, वो आता कैसे है ना, तो उसको मैं बताने जा रहा हूं ना। पहले आप बेसिकली पूरा समझ लीजिए, ताकि बिना पेन एंड पेपर के भी हम कैलकुलेशन करके, भर भर कैलकुलेशन करके बता दें, तब माना जाएगा कि वास्तव में आप सीखे हैं। क्योंकि स्कूल के बच्चे को जो बनाने को कहा जाता है तो प्रोसेस वाइज जो बनाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन टाइम के अनुसार टेढ़े हो सकते हैं और कहा जाएगा कि एमसीक्यू है। एमसीक्यू में आपको स्पेस नहीं मिलता है, आपको भर भर कैलकुलेशन करना पड़ता है, और कैलकुलेशन करके जल्दी से जल्दी बताइए। ऐसे क्वेश्चन हम आपको डालेंगे, 2-3 सिखाएंगे, तो आप समझ लीजिए। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने चुना है, पहले हम लोग जान लें कि आता कैसे है ना। किताब में लिखा रहता है कि पी आर टी बाई 100, ये एसआई, ये आता कैसे है भाई। तो फंडामेंटल जो कंसेप्ट है उसे हम पकड़े। हमने कहा आर क्या है कि 100 रुपया पर साल भर के लिए जो इंटरेस्ट होगा उसको आर कहते हैं, यानी ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर। इंटरेस्ट क्या है भाई, उसी इंटरेस्ट को क्या कहते हैं हम लोग, जो होता है आर कहते हैं। क्लियर। तो अगर 1 रुपया रहता तो इंटरेस्ट क्या हो जाता, कम होता, यानी आर बाई 100 होता। कोई डाउट नहीं। ठीक, अगर 1 की जगह मान लीजिए प्रिंसिपल पी हो जाता, मान 100 के बदले में 200, 300, 400, 50, जो कुछ भी हो जाएगा, 1 रुपया पर जो है तो पी पर क्या गुना हो जाएगा। पी रुपये पर 1 साल में ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, आर बाई 100 इंटू पी। 1 साल के लिए अगर मान लीजिए टी ईयर्स होता है, टी का मतलब 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी होता है, क्या होता है, अगर प्रिंसिपल पी माने अगर ये 100 रुपए की जगह पी हो जाता, 1 साल के बदले में कोई ईयर टी हो जाता। अब ये नहीं करें, टी का मान क्या होगा, माइट बी 2, 3, 4, जो भी हो, तो क्या हो जाता है, आर इंटू पी। अब टी का गुना हो जाएगा बटे 100। अब जरा सुंदर बनाकर लिखिए, देखिए आर इंटू पी इंटू टी बाई 100। हम इसे लिख नहीं सकते हैं क्या, पी आर टी बाई 100, यही एसआई का फॉर्मूला है। अधिकांश बुक में ना ये सारी चीजें समझाई नहीं रहती है, वो लिखा रहता है कि एसआई इक्वल टू पी आर टी बाई 100। बच्चे मान लेते हैं होता है, जानिए होगा कैसे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भरभली हम इतना इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे ही मन में गुना करके बना लेते हैं, तो हम बताएंगे। तो चलिए, इतना तो समझ में आ गया। हम कहां से चले, मेन हमारा कंसेप्ट था आर। आर है क्या, आर इज द इंटरेस्ट। तो कहता है कि अगर आर क्या इंटरेस्ट है, तो 100 रुपया के लिए 1 साल के लिए जो इंटरेस्ट बनेगा उसको आर कहते हैं।
तो हमने क्या कहा, ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर, इंटरेस्ट जो होता है उसको आर कहते हैं। तो अगर 1 रुपया होता तो क्या होता, कम हो जाता, यानी R/100 कम करने के लिए भाग देते हैं और बढ़ाने के लिए गुना करते हैं। तो फिर अगर 1 रुपया हो गया तो P रुपया होगा तो क्या होगा, ये गुना हो जाएगा, R/100 इंटू P। क्लियर? अच्छा, 1 वर्ष के लिए ऐसा है तो T वर्ष केवल कितना होगा, फिर गुना हो जाएगा R इंटू P इंटू T, यानी PRT/100। ठीक, अब देखिए, अब इस फॉर्मूले से एक दो सवाल बता करके फिर आपको कहेंगे वर्बली भी हम बना सकते हैं। जैसे वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, एक से एक चीज बताएंगे, है ना। जैसे क्वेश्चन चुन लें हम लोग, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹200, रेट इज इक्वल टू 10% ले लीजिए, भाई टाइम ले लीजिए 2 इयर्स। अब फंडामेंटल हम सब सोचे कि कैसे हम निकाल सकते हैं बिना फॉर्मूला के। तो देखिए ये रेट 10% है, रेट 10% का मतलब हुआ कि 100 रुपया के लिए 1 वर्ष में कितना, 10 रुपया। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर ₹100 ना, फॉर 1 ईयर कितना इंटरेस्ट है भाई, इंटरेस्ट 10 है। तो 100 रुपया के लिए 1 वर्ष में 10 है, कितना हमारा प्रिंसिपल है, 200। ये क्या, 100 का दुगना 200, तो 200 रुपया का 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, यानी 10 इंटू 2 20 हो गया। तो 200 रुपया का 1 वर्ष में कितना हो गया, इतना। तो 200 रुपया के 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा भैया, 2 वर्ष में, अच्छी 200 रुपया के लिए 2 वर्ष में कितना, क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, मैंने जो पहले था उसमें 2 का गुना कर दीजिए। ये कंसेप्ट था, मैंने बिना फॉर्मूला के हम बना दिए। नहीं, ये क्वेश्चन आपका रहा कि प्रिंसिपल 200, रेट 10%, T 2 ईयर्स, भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, हम यहां से चले भाई कि 100 रुपया पर 1 साल के लिए 10 रुपया है, तो 200 के लिए कितना होगा, ये दुगना हम कर दिए तो कितना होगा, ये भी दुगना हो जाएगा, 10 2 20। तो 200 के लिए 1 वर्ष में लग रहा है 20, तो 200 के लिए 2 वर्ष में कितना लगेगा, ठीक दुगना हो जाएगा 40। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए जरा इसको हम चाहे तो ऐसे भी बना सकते थे, ये कह सर फॉर्मूला से बनाइए, ऐसा इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। तो आप ऐसे लिखते हैं 200, ये बिना दिमाग लगे ऐसे ही आप लिखते जाते ना, 200 गुने 10 बट्टे, ऐसा नहीं करते आप, ये कितना, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, देखिए मिल गया ना। तो ये आपका कंसेप्ट के आधार पे बता दिए, ये आपके फॉर्मूले के आधार पे बना दिए। अब आइए एक चीज और सोचिए, हम इतना भी नहीं सोचेंगे, कैसे बना सकते थे, एक चीज जरा सोचिए, तो आप करते क्या है, 200 इंटू 10 इंटू 2/100, यही नहीं करते हैं आप, तो वास्तव में इससे जीरो खत्म हो जाता है, यानी जब भी प्रिंसिपल दिया रहेगा तो उधर से 2 को हम हटा देंगे, 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20 दूनी 40। अब देखिए हम आपके सवाल को बता देते हैं कैसे बन जाएगा, कोई भी सवाल, जैसे मान लीजिए ऐसे रहे, बदल बदल के आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए इसके बदले में, प्रिंसिपल के बदले में ऐसा लिखा है, क्या लिखा है, 500, तो क्या होगा इंटरेस्ट, देखिए मेरा तरीका, ये दो जीरो हटा दिए तो क्या हुआ, 5 इंटू 10 इंटू 2 कितना हुआ जी, 10 25 50, 50 दूनी 100, देखिए कितना आंसर जल्दी आ गया ना। ऐसे भी आपने फॉर्मूला से निकालिए जो आप पढ़े हैं, ऐसा इक्वल टू PRT/100, तो 500 इंटू 10 इंटू 2/100, इतना सब करते रहते हैं आप, 10 बचे 50, 50 दूनी 100, तो देखिए ट्रिक हुआ ना। चलिए कहिए कि सर अब दूसरा डाटा ले लीजिए, चलिए दूसरा डाटा ले लेते हैं, मान लीजिए प्रिंसिपल हमारा है 800, ठीक, हम रेट दूसरा ले लेते हैं, आपको चलिए खुश हो जाइएगा 6% ले लेते हैं, चलिए हम टाइम भी दूसरा भी ले लेते हैं भाई 3 ईयर।
देखिए मेरा मेथड, इधर से 2 जीरो हटा देंगे, क्योंकि 100 से भाग देंगे तो कट जाएगा। ऐसा ही कितना होगा, 8 इंटू 6 इंटू 3 कितना होगा जी, 8 6 जा, ये हो जाएगा आपका 48, 48 इंटू 3 कितना होगा, 48 इंटू 3, ये हो जाएगा 24 के 4 हाथ में लगा 2, 3 चौका 12, 2 14। देखिए, तो आज कंपटीशन का जमाना है, इस समय कम है, आपको काम है ज्यादा, 10 मिनट टाइम है, 15 क्वेश्चन आप बनाइए। तो आपको कोई ना कोई स्किल ढूंढना होगा, इतना गुना करें फिर कटाएं तो कितना समय चला जाएगा। ठीक, अब जरा देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को आप बना ले सकते हैं ना, इसीलिए बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं शो करेंगे, है ना। अब देखिए इसे आता क्या, और सब, तो हमारे कहने का मतलब था कि और कोई एग्जाम्पल लेना है तो ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एक लास्ट एग्जाम्पल आपको लेते हैं, जैसे मान लीजिए कहिएगा अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए कि एसआई क्या होगा, कब, जब प्रिंसिपल हो जाए 900, ठीक, रेट हो जाए 20% और टाइम हो जाए 2 years। ऑप्शन देता है क्या, ऑप्शन है ए एसआई 500, बी ऑप्शन है 400 और ए ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी है 360, ऑप्शन डी है नन ऑफ देम, कौन ऑप्शन होगा बोलिए। इसी तरह से कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, क्या कीजिएगा, इधर से 2 जीरो हट गया तो क्या हुआ 9, तो क्या होगा जी, अगर हम तो ऐसे ही बता दें कि 20 दूनी 40, देखिए 20 दूनी 40 और 40 दूनी 14 टू 9 कितना होता है, 4 नंबर 36, आंसर ये होगा, क्या होगा 9 इंटू 20 इंटू 2, 20 दूनी 40 और 40 गुने 9 कितना होता है, 4 नंबर 36, आंसर ये होगा, है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए ऐसे आ जाए, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से आ गया 750 प्रिंसिपल हो गया, ठीक, और रेट हो गया, ये रेट था, रेट हो गया 10%, ठीक, और टाइम हुआ 2 ईयर, ठीक, कितना हो गया भाई, अब ऑप्शन देता है ना 400, ऑप्शन बी है एसआई का ऑप्शन है 500 रुपीज 500, सी ऑप्शन है 700 रुपीज, एक ऑप्शन देता है रुपीज 150, बताइए क्या होगा। हम बोले क्या, इससे 2 अंक कम हो जाएगा इधर, यानी ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10 इंटू 2, देखिए 7.5 गुने 2 15, 15 गुने 10 150, आंसर ये होगा। तो आज का समय है कि आप जितना तेजी से आंसर निकालिए, हाँ क्लास में आपको मिल जाए, किसी कोई अगर कोई व्यूअर्स मेरा 8 का है तो कैसे बनाएगा, वो पूरा टाइम लेगा, लिखिएगा 750 इंटू 10, पूरा रच रच के लिखिएगा इतना बाई 100, इसको ऐसे कटा देगा, इसको ऐसे कटाएगा और तब वो अपना बनाएगा, तब कहेगा 75 इंटू 2 150, तो ठीक है बिगिनर्स के लिए ठीक है, लेकिन आज का जमाना अलग है कि कम से कम समय में जल्दी से जल्दी बनाइए, उसको इससे मतलब नहीं है कंपटीशन में कि आप करते क्या है, अलग से सीट भी नहीं मिलता बनाने के लिए, वो क्वेश्चन पर ही 4 पेज का क्वेश्चन रहता है और उसी में बना कर निकालिए,
ना? आज का ज़माना है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आप अच्छे हैं, तभी आपको जगह मिलेगी। सीट है 10, एप्लीकेंट है 10 लाख या 10,000। बड़े-बड़े अगर हैं ना, तो पूरे दिखते हैं कि 950 का सिलेक्शन होता है यूपीएससी में और कितने लोग बैठते हैं। 10,000 तो रिटेन में सिलेक्शन होता है। लाखों लोग बैठते हैं यूपीएससी में और जब एग्ज़ाम हो जाता है तो 10,000 के रिटेन में सिलेक्शन होता है। इसके बाद उससे छाँटा जाता है इंटरव्यू में, तब 9 साढ़े 900 का सिलेक्शन होता है यूपीएससी, सोच लीजिए। तो किनका होता है? जो सब में से सबसे अधिक से अच्छे होते हैं, उसमें भी जिसका सबसे अच्छा रैंक आता है, 50 को हाईएस्ट का मिलता है कैडर। जान लीजिए। अगर स्टैंड करना चाहते हैं, अच्छा पोज़ीशन रहना चाहते हैं, तो मेहनत करना होगा। ट्रैक से अलग हट के मेहनत करना होगा। किसी के दिखाए हुए लकीर पर नहीं। मंजिल पाने के लिए स्वयं आपको आगे बढ़ना होगा। देखिएगा, आपको जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आपको मदद करने वाले हज़ार मिल जाएँगे। लेकिन यदि आप चुपचाप रहिएगा, आप डरे रहिएगा, हिम्मत नहीं जुटाइएगा, तो शायद ही कोई आपको मदद करेगा। आगे बढ़ने वालों के लिए अगर अपना विल पावर है, तो मददगार भी हमेशा लगे रहते हैं पीछे से, लेकिन पहले आप आगे बढ़िएगा तब। निराश होने से कुछ नहीं होने वाला है। जीवन में तो बाधाएँ हैं, बाधाएँ हैं। हम मानते हैं कि जीवन में इतनी बेबसी हैं, इतनी परेशानियाँ हैं, जो हमेशा हमें ऊँच से नीच की ओर खींच कर ले जाने का प्रयास करती है। तो क्या हम जीवन को बोझिल समझ लें? तब तो हमें सफलता मिलेगी ही नहीं। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसा नहीं है कि जो बाधा-मुक्त हो। सबके जीवन में किसी न किसी तरह की बाधा है, बेबसी है, तनाव है। लेकिन संतुलित आदमी कौन है? या महत्वाकांक्षी आदमी कौन है? जो सबको किनारा करके आगे बढ़ता है। एक लक्ष्य को निर्धारित करके अप्रमाद के साथ अपने लक्ष्य का संपादन करता है। तो आगे बढ़िए। मैं कहना चाहता हूँ कि आप आगे बढ़िए एक संकल्प के साथ कि हमें उस मंजिल को पा लेना है। देखिएगा कि सभी लोग आपको मदद करने के लिए आ जाएँगे। लेकिन जब तक से आप आगे नहीं बढ़िएगा, तब तक से कोई आपको मदद करने वाला नहीं मिलेगा। गरीब से गरीब घर का लड़का जब ये संकल्प उठा लेता है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ ही जाता है। उसे पढ़ने के लिए लाइट नहीं मिलता है, वो रोड पे चला जाता है। आप बहुत सी कथाएँ सुने होंगे, कि स्ट्रीट लाइट में पढ़कर वो आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने के लिए न पैसा बाधक होता है सच में, न परिवार बाधक होता है, न विद्यालय बाधक होता है, ये सब करने के लिए। और जब पढ़ लीजिए, आगे बढ़ जाइए, एक ऊँचे जगह पे चले जाइए, तब आप सबको सहयोग कीजिए, क्योंकि सहयोग से ही समाज चलता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास काफ़ी धन है और आपके पड़ोस में लोग भूखे मर रहे हैं, तो आप शांति से ना अपना जीवन काट लीजिएगा, कभी नहीं। आप तभी सुखी जीवन बिता सकते हैं, जब पड़ोस के लोग भी खुशी से रहें। आपके घर में नल का शुद्ध पानी हो, अब बगल के लोग गंदे पानी पिएँ, आप सोच रहे हैं कि हम ऐसा उनको पीने दें, हमें उनसे क्या मतलब? ये सोच लीजिए कि आपका शुद्ध नल का पानी बहुत दिन तक रहने वाला नहीं है। जब आपका पड़ोसी खुश रहेगा, जब आपका पड़ोसी शांति से जीवन बिताएगा, तभी आप जीवन बिता सकते हैं। इसलिए हमेशा आप विश्वास रखिए
कि हमें सहयोग करना है, यानी सहयोग पर आपको विश्वास ना, सहयोग पर हमेशा विश्वास रखना है। हमें समाज में, हमें पड़ोसियों को मदद करना है, ये मेरा धर्म है, तभी हमारा जीवन शांतिपूर्वक बीतेगा। अन्यथा आप केवल महत्वाकांक्षी बने रहिएगा, केवल अपने लिए सोच लीजिएगा, तो कभी भी सुखी जीवन नहीं बिताइएगा, केवल कल्पना ही कीजिएगा। यही कटु सत्य है। जो व्यक्ति बहुत धन कमा लेता है, वह अशांति से जीवन जीता है। वो रात भर जगता है अपने धन की रक्षा के लिए। और जिसके पास सामान्य धन है, खाने पीने भर है, वो तो निश्चित सोचता है दूसरा कोई आकर क्या लेगा। अब आइए, ये तो आप समझ लिए। अब मैं आपको कुछ इससे जो ट्रिक निकलता है वो मैं बता रहा हूं। जैसे तो मैंने आपको इसमें निकाल दिया एएसआई कैसे निकलता है, लेकिन अब मान लीजिए हमने इसमें क्या क्या चीज बताया था, पी आर टी एस आई, ये चीज बताया था। ये तो हमने एस आई निकालने के लिए बताया। अब देखिए जैसे पी आर टी एस आई, यही चार चीजें होती है, और अमाउंट क्या होता है, पी प्लस एस आई होता है। तो देखिए अगर मान लीजिए हम ये चीज मालूम हो तो हम ये निकाल सकते हैं। भाई कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। ठीक, इसका भी हम टेक्निक बता देंगे जल्दी से निकालने के लिए। फिर ये हो जाएगा आर इक्वल टू क्या होगा, अब मान लीजिए पी, अब आर निकालना है, क्या होगा, एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। टी इक्वल टू क्या होता है, एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई, अब पी टी, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा आर। अब देखिए कैसे हम समझते हैं, ज्यादा याद नहीं करना है इसमें। इन तीनों में देखिए एस आई इंटू 100 ऊपर है, एस आई इंटू 100 ऊपर, देखिए तीनों में पी आर टी, पी निकालिए, आर निकालिए, टी निकालिए, हर हालत में एस आई इंटू 100 क्या ऊपर है। अब रहा, जब एस आई इंटू 100 ऊपर हो गया, अब यदि पी निकालना है तो आर टी क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। आर निकालना है तो पी टी नीचे हो जाएगा, और फिर टी निकालना है तो पी आर नीचे हो जाएगा। क्लियर। अब एक एग्जांपल एक सेट कर लेते हैं, तब आप समझ जाइएगा। एक एग्जांपल हम सेट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल हम सेट कर लिए। पहले कि मान लीजिए प्रिंसिपल ले लीजिए 500, ठीक, रेट हम ले लेते हैं 10%, टाइम हम ले लेते हैं ज्यादा नहीं, अच्छा 3 ईयर्स ले लीजिए। एसआई कितना आएगा भाई, बोलिए, 5 इंटू 10 इंटू 3 कितना आएगा, ठीक, जल्दी बता दिए। क्या करते हैं, दो जीरो राइट साइड से 2 जीरो हटा देंगे क्योंकि 100 से कट जाता है, तो 5 दिए 50 या 150। क्लियर। अच्छा चलिए, जिसको नहीं आता है तो हम पुनः बता देते हैं, 8 के जो लड़के होंगे उसके लिए, P इंटू आर इंटू 3/100, ये कट गया 5, तो 5 दिए 50, 50 दिया 150। लेकिन अब हमेशा याद रखिए, जल्दी बताना है तो इसके 2 जीरो को इधर से गायब करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 गुने 10, 50, 50 दिया 150। अब आइए हम इसी सवाल को घुमा घुमा के बता रहे हैं। मान लीजिए हमें ये नहीं मालूम, हमें इसी को निकालना है, पी को, हमें इतना चीज मालूम है। क्या क्या मालूम है, हमें मालूम है कि R इक्वल टू 10%, ठीक, R इक्वल टू 10%, T इक्वल टू 3 ईयर्स, और एसआई इक्वल टू 150। पहले एक बार बता देते हैं, इसके बाद इसमें टेक्निक बता देंगे, तुरंत निकल जाएगा। देखिए आपको निकालना क्या था, पी, तो मैंने क्या कहा कि जो भी निकालना होगा एसआई इंटू 100 ऊपर रहेगा भाई, और पी आर टी है तो पी निकालना है तो आर टी हो जाएगा नीचे। ठीक, एक बार सामान्य तरीका, तो एसआई कितना है, एसआई 150 था, उसी सवाल पर बना रहे थे हम।
150 इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या है, आर इंटू टी। आर कितना था 10, ये कितना था ना, तो कितना हुआ भाई 10 3 जा 30, 30 से 5 ये कट जाएगा और 5 इंटू 100 500। देखिए आ गया ना 500। हम इसी सवाल को सेट किए थे। अब इसको हम जल्दी कैसे बना सकते हैं, तो देखिए आप जरा देखिए एसआई इंटू 100 है, यानी जो भी एसआई होगा उसमें 2 जीरो लग जाएगा, जो भी एसआई होगा उसमें 2 जीरो, एसआई इंटू 100 मतलब एसआई पर 2 जीरो लग जाएगा। तो देखिए इसको हम जल्दी कैसे बना देते हैं सवाल को, इसी सवाल को जितना भी एसआई होगा, एसआई कितना दिया है हमारा 150, तो कुछ नहीं करेंगे, ये 150 पर 2 जीरो दे देंगे और ना आरटी देखेंगे, आरटी कितना है भाई, ये कितना 10 तिहाई 30, आ गया ना 500। कोई भी सवाल नहीं है ना, हमें आंसर से मतलब है। क्या करेंगे, एसआई जहां रहेगा उस पर 2 जीरो डाल देंगे, आर एन टी तो गुना आसान होता है, गुना करके भाग देंगे, तुरंत निकल जाएगा, बिना मैंने कॉपी किताब कॉपी पेन को फेंक दीजिए, चलिए हम नहीं यूज करेंगे तो हम तुरंत बना देंगे। और कोई भी सवाल ला सकते हैं, जैसे और इसी में दूसरा सेट कर देते हैं। मान लीजिए आप कहिएगा कि हमको रेट निकालना है भाई, हमको एसआई मालूम है, कितना मालूम है भाई 150, हमको रेट निकालना है भाई, ठीक है रेट निकालिए। और आपको क्या मालूम है, पी मालूम है, पी कितना दिया था 500, ठीक, टी मालूम है, हमको आर निकालना है, एकदम फेंक दे, क्या करेंगे कुछ नहीं करना है, एसआई इंटू 100, इस पर 2 जीरो बैठा दीजिए, बैठा दिए, आप एक इसका गुना कर दीजिए, कितना हुआ 1.5 गुने 3 कितना होता है जी 450 ना हुआ। अच्छा पी कितना था, सॉरी 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 पी दिया है 500, उल्टा हो गया, पी कितना है 500, अब गुना कर दीजिए पी इंटू टी, ये कितना हो जाएगा जी 500 3 1500, ये कितना हुआ, एक कट गया, एक कट गया तो कितना आया 10 नहीं आया, रेट 10% ही था ना। तो क्या टेक्निक सीखे, जब भी निकालना हो आर टी पी कुछ भी निकालना हो तो एसआई जितना भी दिया हो उस पर 2 जीरो बैठा दीजिए और नीचे वाले को 2 का गुना करके भाग दे दीजिए। अब तो संतुष्टि मिल गई होगी कि हम कैसे बता रहे हैं। आर बताए, मान लीजिए आपको टी निकालना, अब कैसे निकालेंगे, सिंपल सा टी निकालना है हमको, ये इसी सवाल बताते हैं, हमको एसआई 100 है, इस पर क्या करेंगे 2 जीरो बैठा देंगे और पीटी से गुना कर देंगे, पीटी भाई सॉरी हमें टी निकालना, पी आर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी कितना था 500 और आर कितना है हमारा, आर 10 लिए थे, तो 500 गुने 10 कितना आएगा 5000, ये हो जाएगा बटे 5000, यानी ये हो जाएगा 3। तो ये सारी चीजें तो मन में ही कर लेंगे, कहीं एकदम पेन को रख दीजिए, पेन को बैग में रख दीजिए, कॉपी को भी बैग में रख दीजिए, अगर आप पूछे तो मैं बता देता हूं, एकदम एरर फ्री कैलकुलेशन। अब देखिए तो इतना चीज तो जान गए, अब सिंपल इंटरेस्ट ये सामान्य तरीके से बताए, अब आपको बताते हैं ये सिंपल इंटरेस्ट है क्या, ये कंपाउंड इंटरेस्ट से डिफरेंट कैसे हो जाता है। वास्तव में सिंपल इंटरेस्ट है क्या, आप तो जान लिए सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, लेकिन अब पुनः फोकस करते हैं, इसमें होता है क्या है कि मान लीजिए आप 200 रुपया लिए, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, क्लियर। अगर मान लीजिए रेट आप 3% के हिसाब से लिए हैं भाई, 3 साल के लिए हैं, कितना साल के लिए हैं लोन 3 साल के लिए, तो एक सिस्टम ऐसा होता है कि जब इंटरेस्ट इनफॉर्मली उस श्रम पर कैलकुलेट होता है, चाहे साल कोई भी हो, फर्स्ट ईयर हो सेकेंड ईयर हो थर्ड ईयर हो, उसी पर कैलकुलेट किया जाएगा जो पैसा आप मनी लेंडर से लिए हैं। अगर ऐसा सिस्टम हो
तो वैसे इंटरेस्ट को हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। अब उसी के बारे में चर्चा भी कर रहे थे, पहले हम जानबूझ के नहीं बताए। ऐसा सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट जिसमें यूनिफॉर्मली इंटरेस्ट कंप्यूट हो किस पर, हमेशा उस सम पर जो सम शुरू में मनी लेंडर से लिया गया हो, वैसे इंटरेस्ट को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए 200 रुपया लिए, तो फर्स्ट ईयर में 3 वर्ष के लिए हैं, तो फर्स्ट ईयर में कितना होगा भाई, 200 गुने 10 गुने 1/100, ये हो जाएगा 2 दूनी 20, यानी फर्स्ट ईयर में भी 20 रुपया हुआ। सेकेंड ईयर में भी कितना इंटरेस्ट हुआ, सब वही तरीका होगा। सेकेंड ईयर मतलब फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर नहीं सेकेंड ईयर में, या 2 साल मत समझिएगा, ये सेकेंड ईयर लिखें, ठीक है। लेंथ ऑफ टाइम 1 ईयर है, यहाँ कितना होगा 200 गुने 10 गुने 1/100, यानी सेकेंड ईयर में भी 20 रुपया होगा। थर्ड ईयर में भी किस पर कैलकुलेट कीजिएगा, 200 पर, ये भी 20 होगा। कितना हुआ 20 20 40 20 60। ये जो इंटरेस्ट आया इस तरह का कैलकुलेशन, तो ये इंटरेस्ट को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। हमने क्या देखा कि फर्स्ट ईयर है वो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, ये आगे भी बढ़ते जाएंगे, हमेशा इंटरेस्ट यदि मूल रुपये पर कैलकुलेट होता है, मूल प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है, तो वैसे इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। अब इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो गया भाई, 200 प्लस 60, जब आप लोन को सेटल कीजिएगा तो 260 दे दीजिएगा, जिसको आप क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। क्लियर। लेकिन आज अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए ना लोग क्या करते हैं कि मूल रुपये के अलावे वे इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने लगते हैं। तो ऐसे इंटरेस्ट को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। उदाहरण से हम समझ लें, तब हम इसको शब्दों में डिफाइन करेंगे। और इसमें तो ऐसा आपका फॉर्मूला बताएंगे कि फिर आप आश्चर्यचकित हो जाइएगा। ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट में यदि हम ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करें तो लंबा हो जाता है, नहीं, लेकिन लंबा वाला बताएंगे, एक बार ओरिजिनली सीख लीजिए ना। इसके बाद ऐसा ट्रिक बताएंगे कि 6 वर्ष का भी आप 2 मिनट 4 मिनट में निकाल लीजिएगा, और 2 वर्ष की तो बातें छोड़ दीजिए, 2 वर्ष का आप ऐसे ही वर्बल कैलकुलेशन कीजिएगा ना। इसलिए वीडियो को एकदम लगातार देखिए। मेरे वीडियो को जब भी देखते हैं 1 मिनट 2 मिनट ना देखिए, पूरा देखिए। देखिए अगर आप 8 में हैं तो 9 में तो पढ़ना नहीं है। जब आप जॉब करने जाइएगा, जॉब के लिए बैठिएगा, ये उस दिन ये काम आएगा। और अभी कब कमा सकता है बनाने में, या अगर कहीं ऐसा हो गया कि एमसीक्यू में आ गया क्वेश्चन तो धड़ से बता दीजिएगा, या आपके आंसर को वेरिफिकेशन में ये काम करता है। ठीक, अब जरा देखिए एक उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए कि आप पहले 2 वर्ष पर ले लेते हैं। मान लीजिए आप 400 रुपया लिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात बताते हैं, 2 साल के लिए। ठीक, 2 साल के लिए भाई हम ले लिए, और रेट हमारा है 5%। रेट क्या है हमारा, 5% पर एनम। टाइम कितना है, 2 ईयर। तो देखिए इसमें कैलकुलेट कैसे होता है। तो फर्स्ट ईयर में है, ये फर्स्ट ईयर हुआ, ये हुआ सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट उठेगा, तो वही पीआरटी बाई 100 कर दीजिए, तो कितना होगा 400 इंटू 5 इंटू 100 बाई 1, सॉरी बाई 100, सॉरी पीआरटी होता है ना, पीआरटी, टी की जगह 1 हो जाएगा। देखिए गलती होगी, पीआरटी बाई 100। तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना होगा, 400 इंटू 5 इंटू 1 बाई, ये कितना हो जाएगा जी 4। अब 4 इंटू 5 कितना हुआ 20, यानी फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट आपका हुआ 20। ओके, अब आइए ये 20 हुआ। अब क्या हुआ, तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट हमारा 20 हुआ, तो फर्स्ट ईयर के अंत में एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अमाउंट कितना हुआ भाई, पी प्लस एस आई पढ़े हैं ना, पी प्लस एस आई, ऐसा कहिए पी प्लस इंटरेस्ट कहिए, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हो जाएगा 400 प्लस
420, क्या हो जाएगा 420। अब ये कह रहा है कि ये 420, यहां अमाउंट बन जाता है 420 फर्स्ट ईयर का। और फर्स्ट ईयर के अंत में जो ये अमाउंट बनता है वह सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। यानी अगर अब इस पर इंटरेस्ट जो 5% काउंट होगा इस पर काउंट होगा, यानी ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट, सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाता है प्रिंसिपल बन जाता है। और हमारा क्या है 5% है, यहां भी 5% ही था। अब हम 420 का 5% निकालेंगे तो इंटरेस्ट इन सेकेंड ईयर कितना हुआ भाई 420। अरे 5% का मतलब होता है 1/20 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1/100, ये कितना आ जाएगा, ये देखिए 20 हो जाएगा, इसे ये 0 कट गया और 2 से हो जाएगा ये 21, यानी ये हो गया आपका सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट हो गया 21। तो जरा देखिए फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट अलग हो गया, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट अलग हो गया। जबकि अगर सिंपल इंटरेस्ट था होता तो जितना यहां होता उतना यहां होता, लेकिन यहां क्या हुआ, क्यों ज्यादा हो गया, कि फर्स्ट ईयर में तो ठीक भाई 400 पर, इसमें इसलिए ज्यादा हो गया कि सेकेंड ईयर में 20 रुपीज पर भी इंटरेस्ट काउंट हो गया, सेकेंड ईयर में भी 20 पर इंटरेस्ट काउंट हुआ, जो 1 रुपया हुआ वो बढ़ गया। कहिए कैसे, वो भी दिखा देते हैं आपको। अब 20 रुपया पर इंटरेस्ट कितना आएगा भाई, तो 20 गुने 5 गुने 1/100, देखिए 20 गुने 5 कितना हुआ 100, 100/100 1, यानी 20 रुपया का इंटरेस्ट हुआ 1 रुपया, उसको भी कर लिया गया। तो 20 रुपया का इंटरेस्ट 1 रुपया और प्लस 400 का इंटरेस्ट लगा ही, इसलिए 21 हुआ। इसीलिए कहते हैं इसको इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट। ये टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ भाई, टोटल इंटरेस्ट हुआ आपका 20 और ये हुआ 21, यानी हो गया 41। ये जो 41 आया यही कंपाउंड इंटरेस्ट। अब तो समझ में आ गया होगा। अब हम एक जनरलाइज करके आपको बताते हैं, ये तो मैंने बताया 200 करके, 400 ले लिए, 500 600 उस तरह से। अब एक जनरलाइज करके बताएंगे और एक सूत्र को स्थापित करेंगे, ठीक, तब मजा आएगा, है ना, एकदम तुरंत वीडियो को छोड़ना नहीं है। कोई कोई देखते हैं कि 1 मिनट के लिए देखते हैं और लाइक कर देते हैं, उससे कोई फायदा नहीं। वास्तव में वीडियोस को देखिए तो पढ़िए सीखिए और आपको काम आएगा, इसीलिए इसमें कुछ नया से नया चीज डालेंगे। आज इस वीडियो में नया चीज बताएंगे जरूर, देखिएगा। जैसे मान लीजिए, लेकिन पहले हम थ्योरी बता देते हैं। मान लीजिए कि कोई P रुपया दिया, रेट है 8%, ज्यादा नहीं, हम 2 ही साल के लिए लेके चलते हैं, रेट वहां भी यही है 8%, रेट नहीं बदल गया 2 साल के लिए, ठीक। टोटल हुआ कितना 2 साल। टोटल है 2 ईयर, लेकिन ये क्या हुआ, ये लेंथ हुआ फर्स्ट ईयर और ये लेंथ हुआ सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर हो गया, यहाँ ईयर लिख दिया, YRS लिख दीजिए, फर्स्ट ईयर, ये हुआ सेकेंड ईयर, ठीक। तो अब हम निकालें कि फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना होगा भाई, इंटरेस्ट इन फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट इन फर्स्ट ईयर क्या होगा भाई, P इंटू R और इंटू T, तो फर्स्ट ईयर का 1 साल है 1/100, ये कितना हुआ इंटरेस्ट PR/100, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हुआ। तो फर्स्ट ईयर के अंत में अमाउंट कितना हुआ
तो हमारा प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर के अंत में मतलब यहां अमाउंट कितना बना, P प्लस आई, तो P आई की जगह है PR बाई 100। क्लियर। अब P कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा 1 प्लस R बाई 100, यानी फर्स्ट ईयर के अंत में आपको कितना अमाउंट हो गया, P इंटू 1 प्लस R बाई 100, क्योंकि 2 साल के लिए लोन लिया गया है। अब देखिए दूसरे साल में कितना इंटरेस्ट होने का, तो दूसरे साल के लिए देखिए ये फर्स्ट ईयर के अंत का अमाउंट हुआ और दूसरे साल के लिए क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया। ठीक, P नहीं हम कहेंगे, मान ली P1 कह दीजिए, दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन गया। ओके, अब हम इसे मिटा देते हैं। अब दूसरे साल में कितना इंटरेस्ट होगा, तो चलिए फिर वही फॉर्मूला, इंटरेस्ट इक्वल क्या होता है PRT बाई 100। तो इंटरेस्ट इन सेकेंड ईयर PRT बाई 100, तो सेकेंड ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल ये है, तो P इंटू 1 प्लस R बाई 100, P रेट हमारा R है, R टाइम हुआ 1, क्योंकि एक वर्ष के लिए निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाई 100। ये सेकेंड ईयर का हमारा इंटरेस्ट हुआ। ये क्या हुआ, हमारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हुआ। तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट at the end of सेकेंड ईयर। देखिए ध्यान से देखिएगा तब समझ में आ जाएगा। तो सेकेंड ईयर के अंत में अमाउंट क्या होगा, सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल था, तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या था भाई, हमारा ये था। ये फर्स्ट ईयर के अंत में अमाउंट है और सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल यही था। ये हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100, और सेकेंड ईयर का अंत में इंटरेस्ट ये बना था, इसको जोड़ देते हैं, P1 प्लस R बाई 100। ठीक, और ये क्या है, इंटू R बाई 100। देख लिए ये हुआ सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल था, और उस पर जो ये क्या हुआ, इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल, और सेकेंड इस पर जो इंटरेस्ट ये कैलकुलेट हुआ। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, P प्लस P इंटू 1 प्लस R बाई 100 क्या है, कॉमन है। तो चलिए हम कॉमन निकाल दिए, P इंटू, हाँ सर ये, हाँ ये कॉमन है ना, 1 प्लस R बाई 100 हम कॉमन था निकाल दिए। तो क्या बचा, यहाँ एक निकल गया, तो इसके मतलब में क्या हो गया 1, और ये भी बाहर हो गया, तो क्या आपका हो गया R बाई 100। ध्यान से देखिए, कोई ये हुआ सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल था, ये क्या था सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट बना था। ठीक, हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद हमने क्या देखा कि दोनों में P इंटू होल 1 बाई P इंटू होल 1 प्लस R बाई 100 कॉमन है, तो मैंने इसको बाहर कर लिया। तो बाहर करने के कारण क्या हुआ, इसके बदले में 1 हो गया, और ये बाहर हो गया, तो इसके बदले में R बाई 100। अब जरा देखिए क्या होता है ना। अब हम इसे मिटा देते हैं, मेरा काम खत्म हो गया। इधर हमें ये बताना था कि सेकेंड ईयर के अंत में क्या होगा। तो देखिए ये हुआ, अब जब देखिए तो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 इंटू 1 प्लस R बाई 100 क्या हो गया, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 स्क्वायर हो गया। यानी 2 बरस में अमाउंट कितना हुआ, P इंटू 1 प्लस R बाई 100, 1 प्लस R बाई 100 पावर 2। इसी तरह से अगर 3 बरस का रहता तो क्या होता। अब इसको हम जनरलाइज कर देते हैं। ठीक, अगर फॉर 3 इयर्स तो ये अमाउंट कितना हो जाता, P1 प्लस R बाई 100 पावर 3। अगर 4 बरस के लिए होता तो क्या होता है अमाउंट, ये हो जाता P1 प्लस R बाई 100 पावर 4।
अब जनरलाइज कर दिए, तो अगर फॉर एन ईयर्स, कब, जब मान लीजिए इंटरेस्ट हर साल पर हो, इंटरेस्ट इफ इंटरेस्ट इज एडेड एनुअली, तब क्या होता है, तो फॉर एन ईयर क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा पावर एन। तो इस तरह से ना, अब जनरल फॉर्मूला हम लिख दिए क्या, कि अगर एक साल में एक बार इंटरेस्ट जुटते, एन ईयर में अमाउंट क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन। ओके, सीआई क्या हुआ हमारा, ए माइनस पी, यानी ये हमारा ये है पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन। आप प्रिंसिपल घटा लीजिए, तो देखिए हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन माइनस 1, यही जो हुआ मेरा फॉर्मूला हुआ। अब एक सवाल आपको बता देंगे लॉन्ग विधि से, और इसके बाद ट्रिक बताएंगे, है ना, कि हम पल भर में छू मंतर में बता देंगे कि आंसर क्या होगा। अब हम वो जो फॉर्मूला आपको बताए थे कि सी आई इजकल टू ए इंटू सी आई इजकल टू पी, 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन माइनस 1, ये आपको फॉर्मूला बताए थे। इस आधार पे हम क्या करते हैं, निकालते हैं। ओके, अब देखिए पहले हम इस आधार पे बता देंगे, इसके बाद ट्रिक से बताएंगे, है ना, 1/10वें भाग में समय के हम इसको बना लेंगे, इस निकाल देंगे इस ट्रिक का इस्तेमाल करके। लेकिन पहले हम ऐसे सीखें, जरा देखिए, या अगर कहीं कुछ नहीं दिया हुआ हो तो ये मान लेना चाहिए कि इंटरेस्ट इज एडेड एनुअली। ठीक, कहीं कैसे कैसे जाते हैं कि जहाँ इंटरेस्ट को हाफ ईयरली ही क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि 3 महीना पे भी जोड़ा जाता है। जो अधिक पैसा बनाना चाहते हैं वो ये भी करते हैं। तो ठीक, हम ये मान के चले कि ये नहीं दिया हुआ है इंटरेस्ट एक साल में एक बार, यानी 2 साल में 2 बार। तो अब हम इस पर बैठा दे, ये क्या दिया है, पी हमारा 400 है, 400 बैठा दे भाई, 1 प्लस 5/100, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि आज 5 दिया था, टाइम कितना है 2, तो 2 लिख दिए। अच्छा, ये ब्रैकेट देते, करली ब्रैकेट, और ये क्या था, -1। अब आपको इसी को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर दीजिए। हम कितना भी तेजी से करेंगे तभी हमें समय लगेगा। देखिए ये हो गया 20, ये हो गया 1 प्लस 1/20 होल स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 400। ठीक, ये कितना होगा जी, 20 प्लस 1 21 बाई 20 होल स्क्वायर -1। अब ये 400, ये कितना हो जाएगा 441 बाई 400 -1। अब ये देखिए 400, एक इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो 441 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 400, ये क्या आ जाएगा भाई, 400 इंटू 441 में से 400 घटाइएगा तो 41 डिवाइडेड बाई कितना आया 41, यानी 2 वर्ष में 400 का इंटरेस्ट कितना 40। केवल लॉन्ग मेथड इसी तरह से आप क्लास में बनाते हैं और आपसे पूछा भी जाता है। लेकिन अगर एमसीक्यू हो जाए या कि कंपटीशन में कोई लड़का बैठे तो देखिए कितना जल्दी वो बना लेगा। पहले इसको देख लीजिए हम कैसे बनाए। सिंपल सा फॉर्मूला जो है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर n माइनस 1। तो चूंकि यहाँ n का मान 2 था, हमने 2 रख दिया और सब क्या था, जो डाटा था हमने बैठा कर इसे कैलकुलेट कर दिया। अगर आप कहिएगा कि सर इसमें कोई ट्रिक है क्या, हाँ ट्रिक है, तुरंत बना देंगे। देखिए कैसे, एकदम ट्रिक से ही भरा हुआ है, इसीलिए हर जगह आप मेथड का इस्तेमाल कीजिए। आधा अधूरा वीडियो दिखिएगा तो आपको ज्ञान नहीं होगा। अगर संपूर्ण तैयारी करनी है तो आप अभी से तैयार हो जाइए,
देखिए मैं इसे तुरंत कैसे आंसर निकाल देता हूं। हमने एक बगल में लिखा है, देखिए इधर 2 बरस के लिए ये हमारा ट्रिक है 2:1। आप कहिएगा 2:1 क्या है? हम करते क्या है, इसको 2 बार हम 5% निकालेंगे। कैसे? तो देखिए पहला स्टेप, मेरा पहला स्टेप है, हम ए लिख दिए। सबसे पहले हम निकालेंगे 5% ऑफ क्या 400। कितना है भाई? तो 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। 5% का मतलब होता है 1/20। 1/20 गुने 400 क्या आ जाएगा? 20। नहीं 20 700 तक करके देख लीजिए भाई। 5% मतलब 500 इंटू 400, ये क्या हुआ 4। अब 5 इंटू 4 20। अब तो विश्वास हो गया। एक बार हमने ये निकाला, अब फिर ये जितना आया उसका 5% निकालते हैं। क्योंकि देखिए टाइम 2 है तो हम 2 बार काम करेंगे, लेकिन वो यही करेंगे। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं। अब 5% निकाले, फिर किसका? इसका 5% निकालेंगे। चलिए भाई इसका भी फिर निकालें। हम यहां लिख दिए बी। 5% ऑफ किसका? ध्यान रखिएगा जो आया, तो 5% ऑफ 20। तो मैंने बताया कि 5% का मतलब ये होता है 1/20, यानी 1/20 इंटू 21, यानी ये वैल्यू हमारा 1 हो गया। अब आइए, अब मेरा देखिए छूमंतर आ गया। छूमंतर आया कैसे? हमने क्या लिखा है 2:1, तो यहां लिखिए 2, यहां लिखिए 1। अब इसके आगे पहला वाला लिखिए, सबसे पहले कितना आया था 20, तो यहां गुना का चिन्ह दे दिए 20, और इसके ऊपर क्या दे दीजिए 1, यहां भी गुना का चिन्ह दे दीजिए, मतलब 1 के ऊपर ये रहेगा और पहले वाले के ऊपर ये रहेगा। अब जरा बताइए 2 इंटू 20 क्या होता है 40, प्लस क्या होगा 1 इंटू 1, इसको ज्यादा ऊपर लिख दिए थे, ये क्या आएगा भाई 1 इंटू 1 1। अब ये देखिए 40 प्लस 1 कितना आएगा 41 आ गया ना। कितना आसानी से बताए, क्या किए ध्यान से देखिए, ये 400 था, 5% 2 ईयर। तो सबसे पहले हम किसका निकाले 400 का 5% निकाले, जितना आया, क्योंकि 2 वर्ष है तो दूसरी बार भी काम करना पड़ेगा, फिर 5% हम 20 का निकालेंगे। तो 20% मतलब क्या होता है 1 बाई क्या होता है 5% का मतलब होता है 1/20। मैंने बताया था 5% मतलब 5/100, 5/100 मतलब 1/20, तो ये हो जाएगा 1। अब ये जो हम अपना मंत्र रखें 2:1, हम लिख देंगे 2:1, फिर 2 के ऊपर क्या लिख देंगे 20, और 1 के ऊपर इस 1 को रख देंगे, गुना कर देंगे, तो देखिए 20 इंटू 40, 1 इंटू 1 1, 40 प्लस 1 41। देखिए कितने देर को निकाल दिए, है ना आसान। अब मान लीजिए कि नहीं सर हमको दूसरा बता दिया डाटा, हो सकता है आप कहीं से खोज कर लाए हो, चलो दूसरा डाटा बना देते हैं। मान लीजिए ये हम 400 लेकर के नहीं, हम 500 ले ले, चलिए, या अब जो मन कीजिए क्या 600 ले लीजिए, 600 ले लेते हैं। तब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे, यानी 5%, सबसे पहले क्या करेंगे 5% ऑफ 600, तो 5% का मतलब क्या होता है 1/20, यही ना हुआ जी। 1/20 में 20 से भाग दीजिएगा, ये क्या आ जाएगा 30, करके देख लीजिए, नहीं विश्वास हो तो 5/100। हम आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम समझते जो तेज लड़के होंगे समझते होंगे, तो ये कहता है 1/20 एंड 20 से भाग दीजिएगा, ये 30 आएगा। ठीक, अब आइए आपको क्या करना है ना, आप 5% निकालना है किसी, चूंकि टाइम 2 बार है तो 5% इसका भी निकलना है। तो चलिए ये क्या कीजिएगा 5% ऑफ 30, ये कितना होता है 1/20, यानी ये हो जाएगा 30/20, 3/2 आ जाएगा, 3/2 यानी हो जाएगा 1.5 आ जाएगा। ठीक, अब क्या होगा देखिए, अब मेरा फिर मंत्र आ गया, देखिए फिर क्या लिखिएगा 2, यहां लिखिए 1, इस 2 के ऊपर 30 को लिख दीजिए गुना करके, और इस 1 के ऊपर लिख दीजिए 1.5, हो गया।
32 जा 60, 1 इंटू 5 1.5। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 61.5। यही आंसर है ना ट्रिक। तो इस तरह से आप अगर एमसीक्यू भी आए तो तुरंत बना दीजिएगा। जो लड़के परीक्षा में बैठते हैं उनके लिए भी ये छू मंतर है, वो तो मुझे जरूर थैंक्स कहेंगे। तो कन्वेंशनल मेथड से सीखिए जरूर, लेकिन आज का जमाना है आपके, हम बोलेंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो कम से कम समय में बना दे। मैं तो इतना बताया हूं 6 साल तक का, आप तुरंत मतलब जो आपको अगर लग जाएगा 2 घंटा या मान लीजिए 1.5 घंटा, हम करें हम 10, इस सब में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट भी नहीं लेगा, 7 मिनट में हम बना देंगे। बच्चों को दिया जाता है 3 वर्ष का, तो कहते सर परेशान आप कर दिए। कोई भी डाटा हो सब निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा पहले से ना। अब आइए, ये तो मैंने 2 वर्ष के लिए बता दिया। आप कहिएगा कि सर यदि 3 वर्ष होता तब क्या करते आप। चलिए 3 वर्ष का एक डाटा हम खोज लेते हैं। 3 वर्ष का एक डाटा मैंने खोजा है, ताकि यहां कैलकुलेशन में जो ना परेशानी नहीं हो। देखिए मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा रहे कि इस तरह से रहे कि प्रिंसिपल हो जाए 500 और रेट है 10% और टाइम है 3। तब कैसे हम सीआई निकालते हैं? तो आप तो जानते हैं सीआई निकालने का तरीका इसका क्या, जो कन्वेंशनल मेथड बताते हैं। क्या करते हैं आप, सीआई इक्वल टू क्या करते हैं भाई, P1 प्लस R/100 पावर n-1। याद रखिए जहां कहीं कुछ नहीं दिया रहे तो सोच लीजिए कि इंटरेस्ट एडेड एनुअली, बैठा दीजिए। ये क्या होगा 500, ये हो जाएगा 1 प्लस करली ब्रैकेट दे दीजिए 1 प्लस 10/100 पावर 3-1 हो गया। ये हो जाएगा 10, यानी ये हो गया 500, ये हो जाएगा कितना 11/10, ये कितना हो जाएगा पावर 3-1, ये हो जाएगा 500 और ये 11/10 ना 11 क्यूब कितना आएगा ना, 11 क्यूब आता है 1331 डिवाइडेड बाई 1 पर 30 हो जाएगा -1। ये कितना आएगा भाई 500, ये हो जाएगा कीजिएगा तो 1331 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 1000। ये कितना आया 500 इंटू कितना हुआ 331 बाई 100 हो 1000 है, 1000 है। ये कितना हुआ जी, ये इससे कट गया 2, इसको भाग दीजिएगा 162.5 आएगा ना, 160, ठीक 165। आप देखिए इसको हम अपने छू मंत्र से बताते हैं, यानी 1 मिनट में सवाल को हम बना देते हैं ना। ये कितना है 165.5, ठीक छू मंत्र। ये तो कन्वेंशनल मेथड है जो एक क्लास की वजह से सीखते हैं। अब मेरा कन्वेंशनल मेथड देखिए, इसको हम कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये कितना दिए 300, तो हम 3 बार काम करेंगे। क्या करेंगे, पहले निकालेंगे 10% निकालेंगे किसका 500 का। पहला स्टेप 10% ऑफ 500 कितना होगा भाई 10% मतलब 1/10, ये कितना हो जाएगा 50। कोई डाउट, फिर 10% निकालेंगे 50 का, 10% ऑफ 50 कितना हो गया भाई 10% मतलब 1/10 यानी हो जाएगा 5। फिर 10% इसका निकालेंगे किसका 5 का, ये कितना हो जाएगा 0.5। अब आइए मेरे मंत्र पे 331, चलिए लिख दिए 3:3:1। अब पहले वाले 3 पर ये लिखेंगे, इसके गुना करके माथे पर डाल देंगे, इसके माथे पर इसको फेंक देंगे और इसके माथे पर
इसको फेंक देंगे। बढ़िया सुंदर से लिख लीजिए 1.5, इसके माथे पर फेंकिए, फेंक दिए। चलिए भाई, ये है 0.5, बेईमानी नहीं करना है। तो देखिए 53 जा, फिर 5 3 जा, 1 इंटू 5 कितना आ जाएगा भाई? 1 इंटू कितना था ये 331, ये कितना आया था? ठीक, तो ये 1 इंटू 5 कितना आएगा? 0.5 ही आएगा। ठीक, अब इनको जोड़ दीजिए। तो चलिए जोड़िए, तो देखिए कितना हुआ? 150 प्लस 15, 165, 165.5 आ गया। देखिए ना, छू मंत्र मेरा काम किया। कितना देर लगा? चाहे डेटा कुछ भी क्यों ना रहे, हम निकाल के दम लेंगे। यही एग्जाम में काम होता है। आपको अलग से कोई सीट मिलता नहीं है बनाने के लिए। अरे 3 की बात छोड़िए ना जी, 5 आएगा, 6 आएगा, हम धड़ निकाल देंगे। आप पेन फेंक दीजिए एकदम। लेकिन दिमाग खाली यही रखिएगा, सावधानी बरतना है कि हमेशा 500 का नहीं निकालना है। आप पहले 500 का निकाल लीजिए, जितना आता है 3 बार है तो फिर उसका एक निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, इस पर रख देंगे। इसमें क्या होगा? ये एरर फ्री है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि डेटा छोटा हो जाता है। कोई कंफ्यूजन? आप 4 इयर्स का हम बाद में ये भी बता देंगे कि कैसे मैंने सेट किया है इसे, लेकिन अभी वो बाद में जानिएगा। पहले तो जानिए कि हम जल्दी आंसर निकालेंगे कैसे। डेटा कुछ भी हो, 7% 11% हो, आप कुछ का अभ्यास कर लीजिए। जैसे 7%, 5%, 10% आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 5% मतलब 1/20, 10% मतलब क्या 1/10, 20% मतलब क्या 1/5, 25% 1/4। चूंकि हमें आंसर बताना है जल्दी एमसीक्यू में, तो फिर हमें सोचना नहीं है, कुछ चीज तो वर्बल कैलकुलेशन कर लेंगे। और इसके बाद हम आंसर निकाल देंगे। आज उसी की तो पूछ है। एवरेज बिलो लड़कों की पूछ नहीं है। तब तो केवल आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, या मान लीजिए लॉन्ग प्रोसेस से बनाते हैं, सपोज कीजिए 100 में 90 मिल ही गया, उससे क्या होने वाला है? कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। जगह कब मिलेगी? जब आप में टैलेंसी होगा, कुछ अलग तरह से सोचिएगा, किसी काम को जल्दी से अंजाम दे दीजिएगा, तभी ना लोग आपको पूछेंगे। नहीं तो भीड़ का पात्र बनकर रहिएगा, डिग्री होल्डर बन के रहिएगा, कोई भी कंपनी आपको पूछेगी नहीं। कंपनी तभी आपको पूछेगी जब देखेगी कि इसमें कुछ अलग है। इसलिए हर जगह अपने स्किल का प्रयोग कीजिए, हर जगह। चाहे पढ़ने की बात हो, पढ़ाने की बात हो, कोई काम करने की बात हो, कि हम अलग हट करके किसी से कैसे हैं, हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हमेशा मन में रहिए, हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। गलत सेंस में नहीं, हम सबसे बदमाश हो नहीं, हम सबसे अच्छे कैसे हैं। कौन सा गुण है जो, कौन सा ऐसा काम है जो मैं ही कर सकता हूं दूसरा नहीं कर सकता है, वो लाइए और इफिशियंट लाइए। ओनली देन यू विल बी डिमांडेड, एंड इट इज द डिमांड ऑफ टाइम, यही समय की मांग है। तो ये मैंने आपका 3 इयर्स का बता दिया। ओके, अब मैं ये हम अपने अगले वीडियोज में बताऊंगा, क्योंकि ये ज्यादा है, 4 इयर्स का 5 इयर्स का ही मैं कवर हम नहीं कर पाएंगे। जो मेरा नेक्स्ट वीडियोज होगा उसमें हम बताएंगे कि 4 इयर्स का कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, 5 का, 6 का। अगला वीडियोज में सारे बताएंगे, लेकिन अभी हम एक बता देते हैं कि मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है जो लर्नर के लिए कि उनको ए मालूम होता है, पी मालूम होता है ना, टी मालूम होता है, और कहा जाता है कि आर निकालिए। कैसे निकालिएगा? ये लर्नर के लिए मैं बता रहा हूं, इसमें भी ट्रिक है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा दिया रहे, ए इक्वल टू रुपीज। मेरे वीडियोस को लगातार आप देखते रहिए और पहले वाले वीडियो भी देखते रहिएगा, तभी समझ में आएगा, क्योंकि जो मैंने परसेंटेज में पढ़ा है उसका भी एप्लीकेशन है। और एक तो चीज और देखिए ना, मैं जो आपको अभी तक नहीं बताया, जैसे मान लीजिए
कोई कोई ऐसे बेईमान व्यक्ति होते हैं, बेईमान तो नहीं कहेंगे, मैंने उनको धन कमाने की ऐसी इच्छा होती है, कहते हैं भाई हम तो पैसा दे रहे हैं लेकिन हम रेट फिक्स नहीं करेंगे, पहला साल हमारा रेट अलग रहेगा, दूसरा साल अलग रहेगा, तीसरा साल अलग रहेगा, और उस व्यक्ति को इतना गरीब बना देते हैं ना, वो दे ही नहीं पाता है। अगर दे देगा तो सोचो कि जो पैसा दिया है वो इतना धनी हो जाता है। देखो उनका हिसाब क्या है, वो कहते हैं कि देखो हम पैसा दिए हैं, अगर 3 साल के लिए, अगर ऐसे कहते हैं कि फर्स्ट ईयर में रेट भाई हमारा क्या है, फर्स्ट ईयर में हमारा रेट रहेगा R1%, सेकेंड ईयर में रहेगा हमारा रेट R2%, अब बढ़ा कर ही देते हैं, थर्ड ईयर में रहेगा हमारा रेट ही बढ़ा देते हैं, यूनिफॉर्म रेट नहीं रहता, कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो देखो उनका अगर 3 वर्ष में कितना अमाउंट हो जाएगा, उनका अमाउंट ऐसे चलता है P1 प्लस R1 बाई 100, 1 प्लस R2 बाई 100, 1 प्लस R3 बाई 100। वो ऐसा पैसा कमाते हैं, 1000 नहीं लिखे, ये देख लीजिए। इसमें आप 1 प्लस R बाई 100 पावर n का नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उसमें रेट इन्फॉर्म होता है, इसमें देखिए रेट अलग अलग है। तो जो आदमी चाहता है जल्दी से पैसा कमा ले वो इस तरह से करता है।